मैं राज कपूर हो गया दिल सॉन्ग तो बहुत ज्यादा हिट हो गया है। आप लोगों से जानना चाहेंगे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट माय फ्रेंड मानव सोहल। ये बहुत हिम्मत का काम है कि कोई फिल्म की कहानी लिखना, उसको डायरेक्ट करना, एक एक्टर के लिए तो बहुत स्पेशली बहुत वो काम है। और मैं हमारे प्रोड्यूसर साहब अर्पित गर्ग, मुकेश शर्मा जी को भी कंग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने फिल्म बनाई। और क्या होता है जब प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है तो हर तरफ से दुआएं चाहिए होती है। आजकल का तो दौर वैसे ही खराब है, पेंडेमिक के बाद कोई आ ही नहीं रहा है थिएटर में। बट हम ये चाहते हैं कि ये फिल्म चले, हम चाहते हैं कि लोग इसको आके देखें। एक बहुत ही यूनिक फिल्म है और एक यंगस्टर ने बनाई है जिसने अपनी ज़िंदगी एक्टिंग के लिए दी थी और हिम्मत करके फिल्म बनाई है। और बहुत अच्छी फिल्म है, गाने बहुत अच्छे हैं, ऑलरेडी कितने सारे व्यूज गाने को मिल चुके हैं। तो मेरी तरफ से आई रियली रियली कांग्रेचुलेट मानव एंड अर्पित एंड मुकेश जी मुकेश एंड सबको मैं गुजारिश करूंगा कि देखिए भाई, जब कोई फिल्म बनाता है आपके लिए तो बहुत आसान है, हाँ अच्छा या बुरा या देखना है या नहीं बोलना, लेकिन जब कोई फिल्म बनाता है उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत, बहुत सारे लोगों की किस्मत जुड़ी होती है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग फिल्म देखें और कला को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। म्यूजिक तो इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, लेकिन फिल्म के लिए भी वो बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप कुछ हिंट दे उनको कि क्या कुछ है तो और भी ज्यादा। बेसिकली सबसे पहले तो राज साहब हैं, क्योंकि राज साहब जो हैं, दिस इज नॉट स्टोरी ऑफ राज साहब लाइफ, दिस इज स्टोरी ए ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर राज कपूर। और वी शूटेड दिस मूवी इन स्लम्स टोटली एंड राज कपूर का फैन है वो। सो इस फिल्म की खासियत यही है कि राज कपूर साहब की जो फिल्में थी उनका शेड है इस मूवी में। जैसे राज कपूर साहब की जो फिलॉसफी थी वो इंसानियत को पहले वो देते थे कि आम इंसान जो है वो रिलेशन को सबसे पहले वो इम्पोर्टेंस देते थे। तो ये जो चीज़ें उनकी फिल्मों में थी वो मेरी फिल्म में वो टच मिलेगा। और जब आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो कोरोना ने आपको सिखाया अभी कि जो रिश्ते हैं वो पहले हैं। हमने फर्स्ट टाइम कोरोना में देखा कि हमारी वाइफ दिन भर कितना काम करती है। जी जी। क्योंकि हम कभी फैमिली के साथ बैठे ही नहीं। सो दिस फिल्म वो रिलेशनशिप आपको बताएगी। तो ये दिस इज माय कंसेप्ट। और राज साहब के बारे में क्या बोले, वो तो एक कल्ट थे, फिगर थे, ही वाज अ स्टॉलवर्ट। मुझे याद है प्रेम रोग का एक सीन था, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि वो शम्मी जी और चिंटू जी के बीच में सीन चल रहा है। तो वो चिंटू जी उनको समझा रहे हैं कि जो विधवा की जो शादी होती है कोई बुरी बात नहीं, ये बोल रहे अगेंस्ट है। और चिंटू जी उनको समझा रहे हैं तो सडनली बात करते करते लाइट चली जाती है पूरे महल में, बहुत बड़ा महल है, उसमें लाइट चली जाती है। उस अंधेरे में मूड लाइटिंग में वो सीन करते हैं राज साहब पूरा, जिसमें चिंटू जी उनको समझाते हैं कि ये है, वो है, ये है, ऐसा है। अब माहौल बदल गया है और महिला सशक्तिकरण का टाइम है, विमेन एम्पावरमेंट का टाइम है। अब वो दौर नहीं रहा कि विधवाओं की शादी नहीं होती है। तो शम्मी जी को ये बात समझ में आती है, वो बोलते हैं तुम ठीक कहते हो बेटा। सडनली एक लॉन्ग शॉट जाता है और पूरे महल की लाइट ऐसा बम से चलती है। वो राज कपूर थे, वो राज रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैं जब सीन को याद करता हूँ। वो राज कपूर थे, उनका नाम सिर्फ इस फिल्म में आ गया, मतलब ये इस फिल्म की किस्मत बन गई। और भाजी मैंने उनकी जो डिग्निटी है इस फिल्म में उसको कहीं भी कम नहीं होने दिया। हाँ। जो भी मैंने शूट की है फिल्म, राज कपूर साहब की डिग्निटी पूरी है। ही इज ए गॉड लाइक मी, और मैंने उनको हमेशा भगवान की तरह माना। इस फिल्म में भी वो उनको भगवान ही मानता है। बस ये कहानी उस बंदे की है, राज साहब की लाइफ की नहीं है। जैसा कि मुझे एसोसिएशन वालों ने भी बोला कि भाई आप राज कपूर साहब का नाम, हाउ यू कैन यूज दिस नेम। राइट। देन मैंने बोला कि इस स्टोरी राज कपूर साहब की लाइफ की नहीं है, मेरी लाइफ की है, मैं उनका फैन हूँ। सो फिर मुझे ये टाइटल मिला। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू यार मानव, एंड ऑल द बेस्ट मुकेश जी, एंड ऑल द बेस्ट मीडिया। आपसे भी जानना चाहेंगे, ईयर एंडिंग है, नया साल का शुरुआत, हाँ। क्या कुछ आपके और भी प्रोजेक्ट देखने को? प्रोजेक्ट्स तो हैं ही। सबसे पहले मैंने जो रेजोल्यूशन लिया है कि मैं थोड़ा और कंस्ट्रक्टिव काम करूंगा। और सबसे पहले मैं
5 kg लूज करूंगा। अर्शिन, हाल ही में भी एक जो न्यूज है बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है तुनिशा शर्मा के बारे में, आप सभी ने Oh सुना होगा। God. क्या कहना चाहोगे जब ऐसा कुछ होता है और सभी लोगों को जब लगता है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एक पॉजिटिव थॉट्स आता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा होता है। मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी को किसी एक दुनियावी मरहले के लिए आपको ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। जिंदगी जो है एक ऐसा तोहफा है, उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन उससे लड़ना, उससे जूझना ही हिम्मत है। आई फील सॉरी फॉर, मतलब रेस्ट इन पीस, बट क्या बोलें, वेरी सैड। काफी लोगों ने किया इन लास्ट टाइम कोरोना में भी। सर कहीं ना कहीं से देखा जाए तो मेरे को पता लगा बॉलीवुड को झटका लगता जा रहा है। सुशांत सिंह हुए, ऐसे सारी चीजें खुलती जा रही है, लगता जा रहा है कहीं ना कहीं बॉलीवुड को झटका लगा है। सर बॉलीवुड को झटके लग ही रहे हैं, काफी झटके लग रहे हैं। अब उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब कोई पेंडेमिक ना हो, फिर लोग बोल रहे हैं कि ये पहनो, वो पहनो, वो पहनो। अभी बस उम्मीद ये, दुआ यही है कि अब पेंडेमिक ना हो फिर से, और सब हमारी जिंदगी जो है वो चलती रहे। ये एक फेज है कि बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही हैं, एक फेज आएगा कि बहुत चलेंगी। इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। और हमारी फिल्म आता जब जाता। शूट हो रही थी, ये चलेगी पिक्चर। हाँ, नहीं, फर्स्ट डे ही कोरोना की वजह से हमारी फिल्म बंद हो गई थी। 4 दिन तक वीरेंद्र सक्सेना वाज शूटिंग विद अस, और पुलिस आई और कोरोना की वजह से हमारी फिल्म रुक गई। 4 days we wait for a special permission from our friend महेश चौगले, he is MLA over there, तब जाके शूट शुरू हुई। तो ये जो मैंने कोरोना में किया ना सर, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और उस वक्त लोगों के पास काम भी नहीं था। मैं मतलब मैंने कोशिश की, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, Hats off to you, यार। सर ने बोला All the कि नहीं best. मानव, All the best, ma'am. ये शी इज माय हीरोइन I know. अर्शिन। And सर लास्ट में नए साल की शुभकामनाएं। yes, I wish everyone, every Indian and every person, every citizen of the world, very very happy new year, and खुदा करे कि आपकी जिंदगियों में अगला जो साल है बहुत सारी खुशियां लाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो सॉन्ग इतना अच्छा लगा लोगों को बहुत पसंद आया। हम लोग आप क्या बोलना चाहते हैं? एक्चुअली क्या हुआ था, ये सॉन्ग गली का एक आवारा, अभी तो फर्स्ट सॉन्ग हमारा आउट हुआ है, बट व्हेन वी आर वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग ना, सो आई वाज नॉट लिरिक्स राइटर ऑफ दिस सॉन्ग। ये सॉन्ग किसी और को लिखने के लिए दिया था, और जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे उनको वो लिरिक्स समझ में नहीं आ रहे थे। उन्होंने बोला यार अच्छा लिरिक्स वाला चाहिए, सो मैं उनको सजेशन देता था कि आप एक काम करिए, आप इस तरह का लिखिए, इस तरह का लिखिए। तो वन डे ही टोल्ड मी कि भाई आप दूसरे को सजेशन दे रहे हो, आप किसी को सजेशन दे रहे हो, इससे बेटर है कि आप लिखो। सो मैंने कहा आई एम नॉट ए लिरिक्स राइटर बट यू ट्राई। सो मैंने, दिस इज माय फर्स्ट लिरिक्स, और ये गाना लिखा भी मैंने, और इसकी जो म्यूजिक है विद्युत जी ने जो बनाया है, विद्युत गोस्वामी, उन्होंने इतना अच्छा बनाया है, क्योंकि मेरी ये फिल्म का जो कंटेंट था वो बहुत हार्ट टचिंग था, क्योंकि मैं ये एक रियल स्टोरी पे बना रहा था। दिस इज रियल इंसिडेंट के ऊपर मेरी मूवी है। सो मैं चाहता था कि हर कोई जो भी इससे जुड़े वो उस ऑरा को समझे जो राज कपूर साहब का था, उसको मेंटेन करे, उस डिग्निटी को। तो हम जब सॉन्ग बना रहे थे तो हम लोगों ने देखा आसपास कितने तरह के सॉन्ग हैं, तो उन सॉन्गों के जैसा ना लगे। इट्स ए वेरी सिंपल सॉन्ग। व्हेन यू हर्ड अबाउट दिस सॉन्ग ना, सो आप देखेंगे कि लाइंस बहुत ही सिंपल है। जैसा कि एक झोपड़पट्टी में या स्लम्स में रहने वाला एक बंदा अगर किसी लड़की को क्या बोलेगा कि गली का एक आवारा तेरा आशिक हो गया और प्यार भरी तेरी आंखों की मस्ती में खो गया। तो ये जो था ना, और बन गई तू मेरी नरगिस मैं राज कपूर। सो आई एम वेरी हैप्पी। आप लोगों ने सॉन्ग देखा, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ आवर सॉन्ग गली का एक आवारा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, my friends, all friends come and blessing to Ma'am, me. what you would like to say as you are also the part of this, और हमेशा से आपके सभी कामों को लोगों ने बहुत सराहा है। प्लीज बताइए किस तरीके का रूप देखने मिलेगा आपका इसमें? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस फिल्म बेस्ड ऑन फैंस ऑफ राज कपूर जी, जो एक लेजेंड राज कपूर जी, उनके ऊपर उनकी बहुत डाई हार्ट फैन जो होते हैं ये मानव जी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये कहानी इर्द गिर्द घूम रही है। और
नरगिस आप लोग के सामने खड़ी है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक लक्ष्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही प्यारा है। जो आप लोग जब देखेंगे इस कैरेक्टर को, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। But she's also Nargis. But how? One Raj Kapoor and two हाँ, Nargis. कैसे? So ये आप मूवी देखिए, then मूवी आपको पता देखेंगे तो चलेगा आप लोगों को कि पता चलेगा कि ये क्या movie है, के जो अंदर मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ इस बारे में। मैम व्हाट यू वुड लाइक टू से, कुछ आपके किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि म्यूजिक तो हिट हो ही गया है, साथ ही लोग अभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये गाना बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो टाइटल ट्रैक है, मैं राज कपूर हो गया तुम नरगिस हो गई, और लोग को बहुत अच्छा लग रहा है दिस सॉन्ग, बिकॉज जो लुक भी आया है इट्स वेरी सिमिलर टू द कैरेक्टर्स ऑफ नरगिस एंड राज कपूर। एंड या मैं नरगिस का किरदार, उनके एंगल से मैं नरगिस हूँ, मैं वही किरदार प्ले करती हूँ। जैसे कि हर लव में जब एक पार्टनर होता है तो वो किसी को प्रिंसेस बोलता है, तो राज कपूर के एंगल से मैं उसकी नरगिस हूँ। तो अभी स्टोरी में ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, बट इट्स अ ब्यूटीफुल लव ट्रायंगल काइंड ऑफ अ थिंग। तो आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ ही हमेशा से आप लोगों को टीवी के दौरान जाना जाता है और सभी ने इतना प्यार दिया है। हाल ही में अभी एक टीवी का न्यूज़ है जो तनुश्री शर्मा का बहुत वैसा न्यूज़ है, सभी कहीं ना कहीं कभी कोई बोल रहा है कि ये टीवी में ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कभी बॉलीवुड में ऐसा कुछ आ रहा है साइड वाला केस, तो कभी इसमें। आपका इस पे क्या रिएक्शन है, क्या इतना वर्क प्रेशर दिस एंड दैट? सी एक्चुअली इट्स वेरी सैड। मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आई बात, तो क्यों ऐसा लोग स्टेप लेते हैं। आज इतना हार्ड वर्क करके आप एक पोजीशन में पहुंचते हो, मतलब समझ में नहीं आता कि ब्रेक ऑफ हुआ, सुसाइड कर लो या जो भी है। रियली वेरी सैड I did बालिका वधू। सो बालिका वधू की जो हमारी लीड गर्ल थी, उनका भी सेम इंसिडेंट था। सो मेरी कई फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने ऐसा किया है। मैंने एक आइडिया, आयुष्मान भाव वहाँ एक एक्टर था, उन्होंने भी सुसाइड किया था। बेसिकली इसका रीज़न जो है वो जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो मैं आपको टू बी फ्रैंक मैं बताता हूँ एज ए एक्टर क्या होता है। हम लोग ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं, ये शो बिजनेस है। हम लोग लोगों के सामने बहुत ही बन के आते हैं, हम लोग स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद हमें शोज मिलते हैं, लेकिन हमारी लाइन जो है ना उसमें सर्टन नहीं है, कोई चीज़ एक जैसी नहीं चलती। आज हम लाइमलाइट में हैं, हमने कोई शो किया, हम लोग स्टार होते हैं, हमें अवार्ड दिए जाते हैं, हमें स्टेज पे बुलाया जाता है, लेकिन जब वो शो हमारा बंद हो जाता है तो सेम चैनल सेम अवार्ड हमें इनविटेशन भी नहीं भेजता। वो बोलता है नहीं, यू आर नॉट डूइंग अवर शो। सो हम लोग घर बैठ जाते हैं, और उस वक्त अगर हम सर्वाइव नहीं कर पाते, कभी कभी फाइनेंशियल लेवल पे, कभी कभी मेंटली लेवल पे, वो एक हमारे पे इफेक्ट करता है, और उस कंडीशन में लोग डिप्रेस हो जाते हैं, किसी से बोल नहीं पाते। यू कांट शेयर योर फ्रेंड सर्किल, योर पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज आप क्या बोलेंगे कि यू आर ए सेलिब्रिटी, यू आर वर्किंग फॉर टीवी फॉर लास्ट 20 ईयर एंड नाउ यू आर स्ट्रगलिंग। सो दैट्स वाई आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। लड़कियों का जहां तक और लड़कों का जहां तक मामला है, वो लव रिलेशनशिप पे है। लव रिलेशनशिप हमारे इसमें कई बार एक शो से ही जुड़ी रहती है। आपने कई बार देखा होगा, एक शो में हीरो हीरोइन आपस में काम करते हैं, उनका अफेयर हो जाता है, प्यार करने लगते हैं, फिर वो शो बंद हो जाता है, फिर वो हीरो किसी और हीरोइन के साथ काम करता है और वो हीरोइन किसी और के साथ काम करती है, तो वहां पे अफेक्शन शुरू हो जाता है। तो ये बेसिक रीजन है जो शुरू से रहा है हमारी इंडस्ट्री में, बट आजकल ये ज्यादा हो गया, लोग उसको वो नहीं कर पाते। बट मेरा ये कहना है कि जीवन जो है ना, उसमें कभी भी आपको डिफीट आएगी, बहुत बार आएगी। आप यहाँ खड़े हैं, आप लाइमलाइट में खड़े हैं, हो सकता है 4 दिन बाद आप घर पे हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, या आपका तो, लेकिन उससे आपका कैरियर खत्म नहीं हुआ है, लाइफ एंड नहीं हुई है। आप अगर उम्मीद रखेंगे, आप अगर कोशिश रखेंगे, आज नहीं तो कल होगा। मैं 15-18 साल से टीवी कर रहा हूँ, मैंने पूरे वो देखे। आज मैंने मूवी बनाई है, मैंने डायरेक्ट की है, आई एम डूइंग एज ए हीरो इन दिस मूवी, जबकि आई स्टार्ट माय कैरियर एज ए हीरो। पर सक्सेस नहीं हुआ। मैंने एक और जंग, एक प्यार, ऐसा भी सो मैनी फिल्म्स आई हैव डन एज ए हीरो, बट रन नहीं किया। सो मैं वो डिप्रेशन में आ जाता और चला जाता, या छोड़ देता लाइन, तो मैं आज यहाँ नहीं खड़ा होता। तो टाइम कभी भी बदल सकता है, तो इसलिए कभी डिप्रेशन होके इस तरह के स्टेप लेना ही नहीं चाहिए। दिस इज माय पर्सनल। लाइफ इज वेरी प्रेशियस। हाँ, लव जिहाद से जोड़ना चाहिए क्या? लव जिहाद। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। मेरी जो फिल्म है, आपने, यू आर गुड क्वेश्चन, आपने जो मेरी फिल्म है उसी पे बेस्ड है। मेरी फिल्म इसी पे बेस्ड है। मेरी फिल्म का डायलॉग है कि ऊपर वाले ने, भगवान ने अपुन को इधर इंसान बना के भेजा और अपुन साला इधर जात धर्म बना डाला।
इस संसार में रोज डेली एक नया धर्म आते ही लोग अपना धर्म छोड़ते, वो धर्म अपना लेते। आज जो हिंदू है वो कभी आर्यंस थे, आज जो मुस्लिम है वो कभी हिंदूज थे। ये हमारी सोसाइटी है, हम लोग उसको कैसे धर्म से जोड़ सकते हैं? आप कभी सोचिए, कभी कोई सड़क पे चलता हुआ इंसान नीचे गिर जाता है, आप लोग जब उनको देखते हैं, आपने कभी सोचा उठाते वक्त कि इज ए हिंदू और मुस्लिम? नेवर। और प्यार जैसी चीज किसी से भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम है तो उसने ऐसा किया। बहुत सारे हिंदू लड़के हैं जिन्होंने चीट किया है, रोज वो होता है, बहुत सारे मुस्लिम भी हैं। तो दिस रिलेशन जो आपने पूछा लव यार, दिस इज, आई थिंक दिस इज अ नॉनसेंस वर्ड। और वो शायद कुछ पॉलिटिशियंस ने या कुछ जो समाज के ठेकेदार हैं जो हमको मानते हैं, उन्होंने क्रिएट किया है, बिकॉज डिवाइड द पीपल। बट आप पीछे जाके देखेंगे तो हर इंसान कहीं ना कहीं आपसे रिश्तेदार है। इस संसार में दो ही लोग आए थे, एक आदम और एक हव्वा, हम सब उसी के औलाद हैं। पर हम इतने स्प्रेड हो गए कि हम यही भूल गए कि ये हमारा भाई है या हमारी बहन है। That's it. I don't think it's नया साल आ रहा है, नए साल के लिए क्या कुछ शुभकामनाएं आप सभी अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे जो हमेशा से इतना प्यार देते हैं? यस, हम सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड को। थैंक यू सो मच, आप लोग हमेशा हमें इतना प्यार देते हैं। आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े होते हैं एंड वी गेट सो मच ऑफ हैप्पीनेस। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ये नया साल आ रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी की ज़िंदगी में नयापन आए, सबकी ज़िंदगी बहुत खुशी से जिए, आप लोग बहुत तरक्की करें और नया साल सच में सबकी ज़िंदगी बदल दे। और आप लोगों का प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहे। आप लोग प्यार से रखेंगे हमें, प्यार से हमें देखेंगे, प्यार देंगे तो हम सक्सेस होते जाएंगे। बस इतना ही चाहते हैं हम आपसे, और आप लोग खुश रहिए। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा लास्ट में, दिस इज लास्ट वर्डिंग, कि ये जो फिल्म मैंने जो बनाई है बहुत स्ट्रगल करके बनाई है। स्ट्रगल नॉट मनी, हमने काम में भी स्ट्रगल की है। फर्स्ट जब हमने कोरोना में शूट किया तो हमारी शूटिंग रुक गई, पुलिस आ गई, हम सबको शूटिंग पे रोक दिया गया। इस पूरे सेकंड कोरोना के फेज में हमने ये फिल्म शूट की। मेरी फिल्म जो है वो मैंने दिमाग से नहीं बनाई, दिल से बनाई। और मैंने ये फिल्म बनाई तो एक चीज़ मुझे अच्छी तरह से पता थी कि फिल्म अगर पब्लिक को अच्छी लगेगी, ऑडियंस को अच्छी लगेगी और कंटेंट अच्छा होगा तो ज़रूर चलेगी। लेकिन एक जो चीज़ मैं आज महसूस कर रहा हूँ वो आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ, वो ये महसूस कर रहा हूँ कि पब्लिक तक पहुँचाने के लिए भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप अपने फर्स्ट एक पेज के ऊपर, एफबी के ऊपर आप एक पोस्ट कर देते हैं, उससे सिर्फ आपके 5000 फ्रेंड ही देखेंगे। तो ये जो मेरी मूवी है, मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुँचे और वो मुझे पहुँचानी है। अगर मूवी अच्छी नहीं है तो मैं फिल्म ही नहीं बनाऊंगा, मैं ये मानता हूँ आगे। लेकिन मैंने फिल्म बनाई है, दिल से बनाई है, और मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि हमारा गाना आगे स्प्रेड करें, क्योंकि वी हैव नॉट सो मैनी बिग बजट फॉर प्रमोशन। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल, जो भी आप इसको देखें। अगर एक आदमी भी देख रहा है तो मैं चाहूँगा कि वो अपने एफबी पे शेयर करे मेरा गाना या मेरा प्रोमो, और एक बार मेरी फिल्म देखने जरूर आए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट चलेगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे इस You want us to see into the camera or you want which camera? ये दो ही कैमरे हैं। ओके, चलिए पूछिए। अरुण किशन, हाँ जी बोलिए। दोनों लाइट को इधर उधर देखो। म्यूजिक आ गया है, म्यूजिक को इतने अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आप भी इसके पार्ट हो। क्या कुछ इस फिल्म में देखने मिलेगा, इससे क्या कुछ मैसेज मिलने वाला है लोगों को? अपने किरदार के बारे में, साथ ही फिल्म के बारे में कुछ पेश करना है। देखिए, इस तरीके की फिल्मों में किरदार के बारे में तो बहुत ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए, टोटलिटी में बात होनी चाहिए फिल्म कैसी है और किसके बारे में है। ये एक बड़े से सरल आदमी की फिल्म है, एक बहुत सरल कैरेक्टर की फिल्म है, जिसको कि अगर आप उसका कोई पैरेलल ड्रॉ करना चाहें तो राज कपूर से कर सकते हैं। राज साहब जिस तरीके के कैरेक्टर्स करते थे वो है, और एक बहुत सरल फिल्म है, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वो इसलिए मुझे इसीलिए ये बात फिल्म अच्छी लगी, शायद तुम भी बोलो, तुम भी बताओ, कि सिंपल फिल्म है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई मार धाड़ ये वो जो होती है इस तरीके का नहीं है। राज साहब जैसी फिल्म है, इसीलिए फिल्म का नाम भी यही है, और कोशिश की गई है कि उनकी कैरेक्टर की इर्द गिर्द घूमा जा सके।
हम दोनं सपोर्टिंग रोल हैं, काम कर रहे हैं। मैं कुछ एक आदमी हूँ जो अपनी किस्म की सपोर्ट करता हूँ, ये एक कैरेक्टर है जो अपनी सपोर्ट करता है। मैं बहुत बोल लिया, आप जोक साहब बोलेंगे। नहीं, इतनी बड़ी हस्ती पे फिल्म बन रही है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। राज साहब अपने आप में बहुत ही एक बड़ी मिसाल थे, बड़े ग्रेट एक्टर थे, और उस फिल्म में मैं एक छोटा सा रोल कर रहा हूँ, इस बात का मुझे बड़ा फक्र है। और मानव जी के साथ काम करने में तो बहुत मज़ा आया। वेरी फाइन पर्सन, वेरी फाइन डायरेक्टर ऑल्सो। और अब क्या करूँ, मज़ा ही आ रहा है। और क्या, आपके साथ बात कर रहा हूँ भी, वो भी मज़ा आ रहा है। आपको आ रहा है क्या? बस वो इम्पोर्टेंट है। बात यही है कि बस काम करते रहना चाहिए। अच्छा है, उसने अच्छा सोचा, मानव ने एक अच्छा सोचा, तो सोच की वजह से ही शायद बहुत सारे लोग उसमें इंक्लूड हुए, अपने आप को इन्वॉल्व करा और उसके साथ हो लिए। आई होप सो इट वर्क्स। ऑफ कोर्स उसी तरीके का जो उसके इंटेंशन थे, जो उसकी जिस सादगी के साथ उसने काम करने की कोशिश की है, वो लोगों को पसंद आए, इससे अच्छी और क्या बात है। वो जो गाना मैंने देखा है, बहुत बढ़िया बना है बहुत गाना। और मानव जी में एज एन एक्टर जो पोटेंशियल्स है वो कमाल है। आगे चल के वो डेफिनेटली कुछ अपना एक मुकाम साबित करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। मानव जी से भी हमने बात किया, उन्होंने कहा कि शूट के दौरान कोरोना का भी समय था और पूरे स्लम्स में शूट किए गए। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। शूट के दौरान थोड़ी सी प्रॉब्लम तो खैर हो रही थी, लेकिन अब क्या किया जाए। अभी देखिए, ये कोई इस तरीके की कॉमर्शियल फिल्म तो है नहीं जो कि करोड़ों रुपयों की हो। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारे राइडर्स थे कि इसी बजट में काम करनी है, इतने दिन में काम करनी है, आज के दिन में इतना काम करना है। उस तरीके के रेस्ट्रिक्शन हमको वो शायद मानव ने नहीं बताए, लेकिन मानव के पास थे, मानव के ऊपर थे। तो उन कंडीशंस में कई बार तो ऐसा हुआ, एक सीन जो कि बरसात में नहीं था, लेकिन चूंकि पानी पड़ रहा था और सीन करना था, तो मेरा पूरा सीन एक बरसात में हुआ है। अब ठीक है तो वो होता है, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। और जिस तरीके की ये फिल्म है उसमें वो फिल्म को डिस्टर्ब नहीं करेगा वो सीन जो है, क्योंकि राज साहब का वैसे भी थोड़ा सा बरसात से जरा एक नाता रहा है, तो वहाँ से तो शुरुआत हुई है उनकी। उनकी है आया। साथ साथ जब OTT का ज़माना शुरू हो गया है, जहाँ पे और भी नए नए कलाकार को स्टेजेस मिल रहे हैं और नई फिल्में आ रही है, आपको क्या लगता है OTT एक अच्छा प्लेटफॉर्म है? हाँ बिल्कुल अच्छा है। देखिए, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है जो कि रुका हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उसमें एक गड़बड़ी भी होती चली जा रही है, क्योंकि वो धीरे से इंडियन टेलीविज़न की तरफ चलता चला जा रहा है। पहले जो काम था वो थोड़ा सा क्वालिटी वर्क था, अब धीरे से वो थोड़ा सा हिंदुस्तान का जो टेलीविज़न था, जो कि अभी ऑलमोस्ट बंद हो गया है, उसकी तरफ जाने लगा है। लेकिन उसका बड़ा एडवांटेज एक सिर्फ ये है, क्योंकि वहाँ पर कोई सेंसर नहीं है, इसलिए उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसका बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा काम हो रहा है कई जगह पर, कई OTT बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे ही है कि इतने सारे अभी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैंने एक नए OTT के लिए काम किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी एक नया OTT है और उनके काम करने का तरीका है। लेकिन ठीक है, क्या किया जाए, अब आप फंस गए थे तो फंस गए थे, अब आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन होता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अपन प्रोफेशनल से तो चीज़ों को मना तो कर नहीं सकते, अगर आपने कमिट कर दिया तो कमिट कर दिया। सर, अगर हम टेलीविजन की बात करें तो हाल ही में एक सीरियल जो अली बाबा, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इसकी क्रेज थे, लेकिन उनकी एक्ट्रेस जो थी लीड तनुषा शर्मा, उन्होंने हाल ही में सेट पे ही वो अब नहीं हम सबके बीच। क्या कुछ कहना चाहोगे? लोगों क्या कहते हैं जब ये सब न्यूज़ सुनते थे, कुछ नेगेटिविटी भी लगती है? देखिए, तो हुआ तो बहुत बुरा। अभी क्या है, बहुत यंग लोग हैं, इतने इस उम्र में बहुत जल्दी किसी को एक्सपोजर मिल जाना भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और इस उम्र में आप इतने इमोशनल होते हैं, आप मैच्योर हुए नहीं हैं। एक तो और मैंने देखा है कि आज के जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करने के उसमें है, हर चीज़ क्या है, जल्दी फेम मिल जाती है, जल्दी फेम की वजह से भी, इवन अपनी लाइफ में भी उनको जमीन लगता से है पैर छूट कि जाते जो हैं। कुछ भी करना है वो सब कुछ 25-30 साल तक कर लो, ऐसा नहीं होता। जिंदगी बहुत ठीक है, आपके पास एक पॉसिबिलिटी है एक अच्छे एक्सपोजर की, OTT की वजह से भी, टेलीविज़न की वजह से भी, और बहुत सारी चीज़ें भी, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो लेकिन ये गड़बड़ है, अभी क्या किया जाए, तो बड़े दुख की बात है। हर चीज़ के दो पहलू है, हर चीज़ के दो पहलू है। अभी क्या है, क्यों हुआ, अभी
25 किस्म की कहानियाँ उसके इर्द गिर्द चल रही हैं। मैं अभी जब आ रहा था तो मैं वही न्यूज़ देख करके आ रहा था, तो दुख भी होता है। एक छोटी सी लड़की जैसे कि बालिका बधू वाली, अभी आप उसका क्या कह सकते हो, मैं तो उसको इतने अच्छी तरीके से जानता था। जब बालिका बधू शुरू हुआ था तो उसके सारे प्रोमोज का वॉइस ओवर मैंने किया था। उनको बहुत अच्छी तरह मुझे इतना दुख हुआ कि कितनी जल्दी से आपने अपने आप को इतनी कैसे आप आज की तारीख में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को समझाया जाना चाहिए कि ये आपकी शुरुआत है, मैच्योर हुई है। वो मैच्योर होने से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर समझ लेते हैं, इसीलिए इस तरीके के कुछ एक्शन हो जाते हैं, गलत रिएक्शन हो जाते हैं। साथ ही सर ईयर एंडिंग है, एक नए साल की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ सरप्राइजेस आप देंगे? आपके नए प्रोजेक्ट सभी को देखने मिलेंगे, एक नया किरदार, एक नया सरप्राइज मतलब हाँ, मेरी एक फिल्म आएगी अगले साल में, इसका नाम है अग्नि, जो डायरेक्टर की है राहुल ढोलकिया साहब ने। बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, फिल्म का सब्जेक्ट बहुत हटके हैं। अब देखते हैं आगे, काम तो आता ही रहेगा। हाँ जी, मेरी एक साल तो हर साल आता है, नया साल हर साल आता है। हाँ, मेरी एक आ रही है भीड़ और एक आ रही है कैप्सूल गिल, देखिए क्या होता है। लास्टली नए साल के लिए शुभकामनाएं सभी। ऑलरेडी है, ऑल द बेस्ट फॉर न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन हूएवर इज वाचिंग अस। और हमारी फिल्म के बारे में भी जरा ऐसे ही आप सोचिए और देखिए हमारे फिल्म देखिए हमारी। थैंक यू सो मच। म्यूजिक को बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है, लाइक लोगों को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे फिल्म में, और भी क्या कुछ देखने मिलने वाला है सभी को, अगर थोड़ा बहुत अगर आप हिंट दें? Well, I'm glad कि मैं ये पिक्चर का पार्ट हूँ, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि म्यूजिक हिट हो गया। एंड सेकेंडली, म्यूजिक जितना हिट हुआ आई एम श्योर पिक्चर भी हिट होगी, बिकॉज इट्स अ फुल पैकेज। जितना सॉन्ग और म्यूजिक अच्छा है उतना ही स्टोरी अच्छी है, एंड इमोशंस है, फाइट्स है, यू नो जितना फिल्म में होना चाहिए, रोमांस है, छोटे छोटे मोमेंट्स है लाइफ के, वो बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किए हैं मानव ने। सो लोग बहुत रिलेटिव करेंगे, इट्स वेरी रिलेटेबल, पीपल विल कनेक्ट वेरी होल हार्टेडली, लाइक इट्स फन फिल्म। जैसे राज कपूर जी का वो बहुत बड़ा फैन है, तो उसको भी रिवाइव कर रहे हैं हम लोग कि राज कपूर जी एक एरा हो गया है, लाइक न्यू कमर्स, न्यू जनरेशन्स को पता नहीं है कौन राज कपूर कौन थे, तो उसको भी हम इन अ वे इट्स अ ट्रिब्यूट टू राज कपूर जी, तो उसको हम रिवाइव कर रहे हैं अपने तरीके से, यंग जनरेशन के हिसाब से। तो वो एक मसाला है अलग से एड ऑन, एंड आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी। मैम, व्हाट यू लाइक टू से, लाइक शूट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ शूट? ओहो, ये तो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने जो शूट किया, एक तो हमारी ज़्यादातर शूट नाइट को होती थी, एंड टॉप ऑफ दैट बारिश, एंड मतलब बारिश भी ऐसी थी कि घुटने तक पानी, और उस पानी में हम लोग कैसे शूट करते थे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी, क्योंकि जो फ्लेवर दिया है राज कपूर फिल्म, उनकी जो फिल्म्स में जो होते थे बारिश, छतरी, ये वो जो लुक, जो फ्लेवर दिया है, तो इस वजह से। पर हमारे जितने एक्टर्स और जितने हमारे टेक्नीशियंस, सब लोगों ने हंसते खेलते काम किया, पता भी नहीं चला कैसे हो गया। पर ऑफ कोर्स हम बहुत वो हार्ड बोलते हैं, आप मेहनत से फिल्में बनाई हैं, इस फिल्म को बनाई गई है, एंड वेरी टची, मतलब फिल्म देखोगे आप लगेगा आप सच में वहाँ पहुँच गए, एंड न्यू फीलिंग्स के साथ। मैम, व्हाट यू वुड लाइक टू से, आप किरदार के बारे में बताइए, साथ ही कैसा रहा एक्सपीरियंस सभी के साथ काम करके? If I talk about my character, is the Tadka in the movie, little glamorous. So इतनी प्यारी story है. Story is like it's so relatable. You can masses will relate to it. And most important, the comedy जो इसके अंदर है, that is not like जैसे ज़बरदस्ती आपको हंसाने की कोशिश की जा रही है. You laugh with the poverty. You laugh how people are happy. इतने poor is still they are so open-hearted and full of life. And my character is again, it's a masala, थोड़ा तड़का, थोड़ी मिर्ची. So it's actually very beautiful. People will love the story. And जैसे कि आज बिग बजट या बड़े बैनर्स की मूवी नहीं, लोग बहुत हद तक स्टोरी बेस्ड चीज़ें देखते हैं, तो ये एक ऐसा एरा अभी है जिसमें हमारे जैसी मूवी को बहुत ज़्यादा
प्यार मिलने वाला है। आई एम रियली होपिंग कि ये मूवी बहुत अच्छा करे। एंड द मेन थिंग इज दैट कि हमने स्लम्स में काम किया है, जो बस्ती में हमने काम किया, इतने दिन तक हम बस्ती में रहे, एक एक कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते रहे कि कैसे ये लोग यहाँ जीते हैं, कैसे डेली रूटीन इनकी लाइफ होती है। उस कैरेक्टर्स को फॉलो करते हुए जो हमारे डायरेक्टर ने शूट किया मानव ने, और प्लस सब अगेन मैं कहूँगी कि सारे एक्टर्स की कोऑपरेशन से इन्होंने इतना अच्छा रोल किया है। जो हीरोइंस मदर शी प्लेड एंड एज इट शी इज़ वेरी गॉर्जियस, तो उसमें भी बहुत अच्छी लग रही है। एंड जैसे शी सेड कि बहुत तड़के वाला जो रोल किया है, सच में ऐसा है, बहुत ही ग्लैमरस कैरेक्टर इसने प्ले किया है। और मैं बहुत ही स्लम टाइप की गरीब बेचारी बस्ती में बस काम वाली बनी हुई हूँ, ये मेरा कैरेक्टर, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लास्टली सभी फैंस को क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी, कब ये फिल्म देखने मिलेगी, और न्यू ईयर आ रहा है उसकी भी शुभकामनाएं। हाँ, न्यू ईयर के लिए तो हर किसी को हैप्पी 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 न्यू ईयर। और इस फिल्म को मैं कहती हूँ प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग निराश नहीं होंगे, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। डू वॉच इन थिएटर्स प्लीज, बिकॉज हम लोग ना पिक्चरें बहुत मेहनत से बनाते हैं, एंड वी गारंटी यू कि ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को एंटरटेन करेगी। आई कैन प्रॉमिस यू गोना लव इट। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे है सर, आपको कैसा लगा जब आपने पहली बार ये टाइटल सुना? मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मैंने मानव को ओके भी कर दिया कि आप बनाइए टाइटल। राज कपूर तो टाइटल अच्छा ही है, सभी जानते हैं, और फिल्म भी काफ़ी अच्छी है, सब देखिए, काफ़ी मेहनत की है। सर बात करें जहाँ ये शूट हुई है, स्लम में शूट हुई है, तो आप लोग को जब पता चला कि ये वहाँ शूट हुई है, तो एक प्रोड्यूसर का भी एंगल होता है ना कि लोकेशन ऐसा है, तो फिर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों नहीं, लोकेशन तो एक्चुअली आजकल जो लोकेशन चल रहा है ना, पहले लोग बाहर शूट करते हैं हमेशा। हर आदमी सोचता है मैं बैंकॉक शूट करूँ, सिंगापुर, इटली, स्विट्ज़रलैंड, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अगर राज कपूर का टाइटल है तो हमें इंडिया में ही शूट करना है और भिवंडी में शूट करना है। कमाल की बात ये है सर, खुद बैंकॉक में रहते हैं और स्लम मैं खुद बैंकॉक रहता हूँ, 25 साल से वहीं रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये टाइटल है और इस काइंड ऑफ की पिक्चर है तो हमें शूट भिवंडी में ही करना चाहिए। अर्जुन सर, आपसे पूछना चाहूँगी, आपको कैसा लगा जब आपने ये टाइटल सुना, इतना यूनिक? यार मुझे एक ही चीज़ लगा यूनिक, तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री में इनसे बड़ा कोई शोमैन राज कपूर से बड़ा कोई हुआ नहीं। हमें बस ये खुशी थी जब ये फिल्म हमारे पास आई तो ब्रांडेक्स एंटरटेनमेंट के पास, तो हम लोग RPG के साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि यार अब राज साहब के साथ हमने काम नहीं किया, तो कम से कम हम उनके टाइटल के साथ ही काम कर लें, और वी फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद मैं राज कपूर हो गया। और फिल्म अच्छी है, एक एंटरटेनमेंट पैकेज है, फिल्म में इमोशंस बहुत प्योरली फिल्म कनेक्ट करती है, फेक फिल्म नहीं है, कनेक्ट करती है, स्लम के लोगों पे उस बैकड्रॉप में बनी है। हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए गरीबी की रेखा से नीचे जितने लोग हैं, मुझे लगता है अगर उतने लोगों के 10-20% लोगों ने भी फिल्म देख ली तो हम सोचेंगे कि कोशिश कामयाब है। मुकेश जी ने, मानव सोहल ने डायरेक्ट की है फिल्म, बहुत ही पैशनेट मेकर हैं, और ये बड़ा शुभ होता है ग्लास स्टूडियो, बहुत पैशनेट मेकर हैं और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। हम लोग थिएटर तक पहुंचा सकें, लोगों से अपील करें कि आएँ लोग थिएटर में फिल्में देखें। आप सभी के लिए सवाल है कि म्यूजिक को इतना बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, जब एक प्रोड्यूसर इतने पैसे डालते तो कहीं ना कहीं उनको भी डर होता है कि ये चीज़ चलेगी या नहीं। जब इतना हिट गया है तो क्या लगता है फिल्म देखने के बाद लोगों की क्या कुछ रिएक्शन होती है? इसका जवाब अर्पित जी देंगे, क्योंकि गाना अर्पित जी ने सुना, जाना बोला बहुत अच्छा है, उन्होंने बनाया भी बहुत अच्छा है, फिर मार्केटिंग में आया बहुत अच्छा है। सर बताइए सर, क्या लगता है? गाना हमने रिलीज किया, 2 मिलियन के पास जाने वाले हैं व्यू उसके, और सारे ऑर्गेनिक व्यू आ रहे हैं, तो देख के बहुत खुशी होती है कि गाना हिट हो रहा है। और अभी 3 सॉन्ग्स और आने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन चालू है। आज भी एक डबिंग थी जावेद अली के साथ, तो जनवरी फर्स्ट वीक में और गाने आपको देखने को मिलेंगे। लास्टली नया साल आ रहा है, प्लीज सभी को शुभकामनाएं आपकी तरफ से। विश यू हैप्पी न्यू ईयर।
थैंक यू। थैंक यू। गया है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, आपकी क्या विचार है इस पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ना मेरे दोस्त को मुबारकबाद देना चाहूँगा, मानव सोहेल को, क्योंकि मैं बहुत सालों से जानता हूँ और मतलब हम छोटे छोटे रोल साथ में करते थे। मैं अभी भी छोटा रोल करता हूँ, लेकिन ये हीरो बन गया। बट मैं सबसे पहले मानव को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उसने ये फिल्म को अटेम्प्ट किया। इस फिल्म के नाम में मैजिक है। इससे बड़ा शोमैन दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मतलब मैं इंडिया की बात ही नहीं करता हूँ, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। राज कपूर, इनसे बड़े शोमैन हो नहीं सकते। इनकी आप फिल्में देख लीजिए, हमारे लिए तो वो इतिहास है, हम देखते हैं। मैं अभी भी मेरा नाम जोकर देखता हूँ और मैं रोता हूँ, है ना। तो ये नाम में मैजिक है। और मैंने जो गाने देखे हैं, जो मानव ने, जो अभी वायरल हो रहे हैं, जो पॉपुलर हो रहे हैं, उसमें मानव ने भी बहुत मेहनत की है। और गानों से मुझे लग रहा है, मैंने फिल्म नहीं देखी है और मैं झूठ कम बोलता हूँ, गानों से मुझे लग रहा है कि फिल्म में इमोशन का तड़का कुछ ज़्यादा होगा, रिलेशन का तड़का ज़्यादा होगा। और जो मैंने इस बात की थी मानव से, मानव ने कहा कि बहुत मेहनत की है सर हमने, रियल लोकेशन में शूट करना, लॉकडाउन, सारी चीज़ें, फिल्म लाइन में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बावजूद एक फिल्म कंप्लीट कर लेना और इतने बड़े स्तर पर रिलीज करना, आई एम प्राउड ऑफ यू यार, बहुत। और बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी फिल्में चलनी चाहिए। हम पठान और लाल सिंह चड्ढा इनके बारे में बात करते हैं, लेकिन ऐसी फिल्मों के बारे में बात करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये एक आम आदमी की कहानी है। सर, लास्ट नया साल आ रहा है, क्या कुछ शुभकामनाएं आप देना चाहोगे सभी दर्शकों को? नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देखने वालों को, सभी चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। मेरा नाम राज प्रेमी है। थैंक यू। है ना, सब आपका पसंद आ गया है जी। जो लोग फिल्म का वेट कर रहे हैं, और भी क्या कुछ देखने मिलेगा? म्यूजिक के बारे में जानना चाहिए, लिरिक्स एंड और कैसे? म्यूजिक में सबसे पहले इन्होंने जब मुझे सिचुएशंस इस मूवी के बारे में बताया कि ये सिचुएशन है गाने के, तो फिर हम लोग उसके बारे में काफ़ी पहले तो डिस्कशंस हुई। उसके बाद लिरिक्स पे काफ़ी काम हुआ, काफ़ी बहस हुए लिरिक्स पे कि नहीं ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, नहीं 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 ये नहीं हो रहा, ये चाहिए वो चाहिए। तो उस हिसाब से फिर हमने एक एक चीज़ें, इन्होंने भी मेनली इनका जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट के हिसाब से फिर हमने ट्राई किया कि उसको प्रॉपर हो। तो आई एम ग्लैड कि जो फर्स्ट सॉन्ग रिलीज जो हुई और वो थोड़ा रिस्पांस उसको अच्छा मिल रही है। 2 मिलियंस को टच हो रही है सर। 2 मिलियंस टच हो रहा है। दिस इज साथ ही डीओपी जी से भी जानना चाहिए, म्यूजिक तो अधूरा रहेगा जब तक शूट नहीं होगा। वो तो अधूरा है। आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि मानव सर ने इसमें बहुत मेहनत की और जिस पोजीशन में इन्होंने काम किया है ना, कोई नहीं कर सकता। और जो लोकेशन हमारी जाके देखी जाएगी ना, तो वहाँ कोई बैठ भी नहीं पाएगा। उनकी मेहनत बहुत है और गाने वाकई में उन्होंने बहुत अच्छे किए। भले टाइम गया, गाने बहुत। अब जब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है तो कितनी खुशी मिलती है आपको? हम बहुत खुशी हो रही है। और हमारी जो फिल्म का कलर है वो सर की वजह से है, जो हमारे डीओपी है। और जावेद जी ने जो इस फिल्म के लिए किया है, मतलब मैंने इनको फर्स्ट डे एक बात बोली थी, मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड रहता हूँ एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और भी चीज़ें हैं मेरे पे, मैं कहूँगा जल्दी से शूट हो जाए। और जब तक आपकी लाइटिंग रेडी ना हो, आप एक बार भी मुझे बोलेंगे नहीं कि राइटिंग रेडी है, और मैं सुनूंगा नहीं रिजल्ट के टाइम कि आपने जल्दी बोला था। आप मुझे भी बोलते जाना नहीं अभी टाइम है। सर ने सेम वैसा किया जावेद भाई ने। जब लाइट रेडी हो जाती थी मैं बोलता था कितना, बस 5 मिनट करते करते 30 मिनट हो जाते थे। जब ये बोलते थे ओके देन आई स्टार्ट माय शूट। सो दिस इज वेरी, मतलब ये जो टीम वर्क है उसमें जावेद जी का वन ऑफ जो बहुत बड़ा हाथ मेरी मूवी के अंदर है, इसके कलर में। और जो म्यूजिक इन्होंने बनाया है, वो म्यूजिक का तो मैं क्या बोलूँ आपको, आप खुद म्यूजिक सुन रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारा गाना कोई अक्षय या शाहरुख भाई से भी बढ़िया बना हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे गाने में एक प्लस पॉइंट है कि हमारे गाने में फील है। जो एक कॉमन मैन का जो फील होता है वो हमने रखा है।
दूसरा मैंने इनसे कहा था कि पुराना फ्लेवर चाहिए मुझे, मतलब आजकल के जैसे गाने नहीं चाहिए जिसमें हाई म्यूजिक हो, माइंड हैंग हो जाए। बेसिकली मेलोडी को ज्यादा हाई है, जैसे मेलोडीज में जो कि राज साहब की फिल्मों में होता था। जी। तो आगे सुनने मिलता है शायद वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, हमें तो कम सुन, यंगस्टर्स को हम देखते हैं तो ज्यादातर वो पॉप म्यूजिक या पॉप एंड रैपर प्लस मगर वो आता है चला जाता है, मेलोडी हमेशा वो याद है। टेम्परेरी होता है। तो हमने आप यही younger- कोशिश किया कि मेलोडी मेंटेन हो, और जो मेन चीज है ये है कि इन्होंने भी यही कहा कि वी वांट मेलोडी ओनली, और हमने वही ट्राई किया। लास्टली नया साल आ रहा है, क्या कुछ शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे सभी दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं, इतना प्यार दे बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग हमारी मूवी मैं राज कपूर हो गया देखें, और हमारे सारे जो गाने हैं इस गाने को लाइक करें और शेयर्स करें, और सभी खुश रहे। मैं ये सभी के लिए दुआ करता हूँ कि सब लोग 2023 बहुत सबके अच्छे कीजिए। थैंक यू। अब दोनों एक साथ ही इस फिल्म में हैं। जी। क्या कुछ कहना चाहोगे, देखने मिलेगा लाइक आपका रोल एज अ कपल? जी, रघु झोपड़पट्टी में रहता है और बबीता भी उसी झोपड़पट्टी में रहती है। रघु मैकेनिक है 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, और बबीता एक बार डांसर है। तो बट लेकिन बबीता को देखते ही वो उसके प्यार में है, और उनकी कहानी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। आप कुछ बताइए। एग्जैक्टली जो मैं रिवील नहीं करना चाह रही थी और सिर्फ तड़का मसाला कह रही थी। यस, आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ बार डांसर जो उसी स्लम एरिया में रहती है, और ये मुझ पे क्रश करता है, एंड हमारी कैसी नोक झोंक होती है और किस तरीके से वापस एक लव स्टोरी में कन्वर्ट होती है। दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टोरी जो हम रिवील नहीं करेंगे। नहीं रघु नो, नहीं, रिजल्ट तो हम रिवील नहीं करेंगे। रिजल्ट इज डिफरेंट, वो रिवील नहीं करेंगे। so please I request everyone to watch this movie, you're gonna love it. यस। आपसे जानना चाहूंगी मूवी में कैसे आपको इनसे प्यार हुआ, क्या था सीन, कुछ आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे? सीन तो मैं रिवील नहीं करूंगी, बट हाँ, एक इंसान, आई मीन अ गर्ल जो चीज़ चाहती है कि एक उसके लाइफ पार्टनर में वो जो एसेंस चाहती है, वो जब रघु में दिखता है, देन शी वाज लाइक यस, ही इज दैट केयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग पर्सन। सो और ये पूरी इतनी अमेजिंग स्टोरी है, आई रियली डोंट वांट टू रिवील एनीथिंग। सो आप प्लीज 17 फेब ना, यस 17 फेब को डू वॉच दिस मूवी। अब दोनों से जानना चाहेंगे बिग बॉस 16 इस बार आप कितना फॉलो कर रहे हो? मूवी आने से पहले ये गाना जो रिलीज हुआ है उसको इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आपका क्या रिएक्शन है इसको प्लीज बताइए। Well, to begin with, today at this venue, I take immense pleasure, of course, coupled with honor and pride, to be a part of this grand occasion and wishing my dear friend Manav for coming up with such a grand project. And the best part of it is, he's followed the principles, the ethics of the great Raj Kapoor साहब। और इसकी म्यूज़िक लॉन्च हुई है, मैंने इसके गाने देखे हैं, सुने हैं, बखूबी तौर पर मैं तारीफ़ कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब महज लफाजी के लिए कह रहा हूँ, but the songs are really superb, and the way it has been picturized, I must say hats off to the cinematographer, the entire production house for coming up with such beautiful songs. As well as New Year is nearby, what you would like to say to all the viewers, any wishes to them? Well, इतना याद रखिए कि मेहनत करना, अभी भी मैंने मानव से अभी यही कहा कि मेहनत करना हमारे हाथ है, उसका फल क्या होगा, कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। निष्ठा से अपना कर्म किए जाओ, बस फल की इच्छा मत करो क्योंकि वो आपके हाथ नहीं है, लेकिन अपना कर्म जो है अपनी मेहनत और श्रद्धा के साथ उसे पूरा करना है आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। अरे भैया, मोटर चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।